हेलो बच्चों, क्या हाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं स्पीड के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है स्पीड को देखा था, और स्पीड के टाइप वगैरह सारे के सारे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाकर वो लेक्चर देख लें, क्योंकि वो लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो और वो ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वेलोसिटी। आज के हम लेक्चर में वेलोसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या फार्मूला क्या है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, और वेलोसिटीज़ कितने तरह की होती है, मतलब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हमें इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या लिखी है? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से मूव कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी में जो हमारे पास एक बात जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या? वो हमारे पास है डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है वो क्या हो? पर्टिकुलर हो, कोई मखसूस डायरेक्शन का होना लाजमी है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्पीड, और स्पीड में हमने कोई जो हमें डायरेक्शन का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। क्यों? कि स्पीड हमारे पास जो होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, जबकि स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, और वेलोसिटी हमारे पास होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए हम इसमें डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट लाजमी करेंगे, डायरेक्शन को हम डिस्कस लाजमी करेंगे। ठीक है, तो और मैंने दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जबकि हमने स्पीड में क्या देखा था? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। अगर बॉडी डिस्टेंस कवर्ड करती है, मैं रिपीट करता हूं कि अगर बॉडी डिस्टेंस कवर्ड करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर बॉडी डिस्टेंस कवर्ड करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। और उसकी मैंने तीसरी भी डेफिनेशन लिखी है, वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब भी वर्ड रेट का आए किसी भी डेफिनेशन में, अगर आपको वर्ड रेट मिले तो आप समझ जाना कि उसके डिवाइड में क्या है? टाइम है। उसके डिवाइड में क्या है? टाइम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर कोई जितनी भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर जितनी भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक हो गया। और हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? मैथमेटिकली हम वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने लिखा है मैथमेटिकली। ठीक है, इसकी जगह हम इसका फार्मूला अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम इसमें भी डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कैसे? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया। और
अगर हम इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने वी के ऊपर क्या लगाया है, एरो लगाया है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए मैंने डी के ऊपर भी एरो लगाया और डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास फार्मूला हो गया किसका, वेलोसिटी का। और मैंने एक और पॉइंट लिखा है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होगा और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होगा। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और इसका एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी का क्या होगा, एसआई यूनिट हम फार्मूले से निकालते हैं। हमारे v इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो हम डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे, मीटर रखेंगे, और टाइम की जगह क्या रखेंगे, सेकंड रखेंगे। और इस सेकंड को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट है किसका, वेलोसिटी का। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ के वेलोसिटी के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो नंबर फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या लिखा है, अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर क्या आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। मिसाल तौर अगर कोई बॉडी 1 मिनट में जो कवर कर रही है वो कर रही है 20 किलोमीटर, तो दूसरे मिनट में भी बॉडी क्या करेगी, 20 किलोमीटर कवर करेगी। तीसरे मिनट में बॉडी क्या कवर करेगी, हमारे पास 20 किलोमीटर। चौथे मिनट में बॉडी कवर करेगी क्या, 20 किलोमीटर। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। डिस्टेंस क्या लिखा, अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसके अपोजिट हमारे पास लिखा है दूसरा टाइप है जिसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरे लफ्जों में हम इसको कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऐसी बॉडी जो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्या, न बराबर जो डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी हम वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया। हम मिसाल देता हूं मैं, अगर बॉडी फर्स्ट मिनट में कवर कर रही है 20 किलोमीटर और दूसरे मिनट में बॉडी अगर कवर कर रही है 5 किलोमीटर, और तीसरे मिनट में बॉडी कवर कर रही है 30 किलोमीटर, और चौथे में कर रही है 50 किलोमीटर, तो हर मिनट में जो बॉडी की वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी। क्या, एवरेज वेलोसिटी। अ बॉडी कवर्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट इन ए टोटल गिवन टाइम। अगर कोई बॉडी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन टोटल टाइम में, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, हम ऐसी वेलोसिटी को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक कोई बॉडी है वो 50 किलोमीटर जो मुफासला तय करती है, कितना, 50 किलोमीटर मुफासला तय करती है, तो हम क्या करेंगे, उस 50 किलो मुफासले का हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, और
उसमें जितना भी टाइम लगा उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और इसका मैंने फार्मूला अब लिखा है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास चौथा जो टाइप आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड instantaneous velocity. Velocity of a body at any instant is called instantaneous velocity. For example, अगर मैं किसी भी रोड पर कार ड्राइव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कार ड्राइव कर रहा हूँ, और मेरी जो कार की जो मेरे पास वेलोसिटी है वो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। और मैं ड्राइव करते जा रहा हूँ टूवर्ड नॉर्थ या साउथ। ठीक है, तो अब मैं कार ड्राइव करके जा रहा हूँ, तो क्या होता है कि मेरे फ़ोन पर फ़ोन आ जाता है, किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है। तो और मैंने क्या किया, अपने जेब से फ़ोन निकाला और फ़ोन को अटेंड किया, और तब मैंने देखा जो मेरी कार की जो वेलोसिटी है वो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मैंने जब उस टाइम देखा जिस टाइम मेरे पास कॉल आई थी, ठीक है, तो इस वेलोसिटी को मैंने, जब मेरे पास कॉल आई उस टाइम मैंने जो वेलोसिटी देखी उसको हम क्या बोलेंगे, जो उस इंस्टेंट पे मैंने वेलोसिटी देखी उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी हो तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास और एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कि अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और किसी शॉर्ट इंटरवल टाइम में अगर हम वेलोसिटी देखते हैं तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशन लिखी है, वी इंस्टेंट इज इक्वल टू इसका मतलब होता है लिमिटेड टाइम, और t इज इक्वल टू 0। ये इसका मतलब ये नहीं है जो टाइम हमारे पास एग्जिट 0 है ना, इसका मतलब है टाइम अप्रोचेस टू 0। क्या है, टाइम अप्रोचेस टू 0 और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला। और लास्ट में पॉइंट लिखा है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और इसके मैग्नीट्यूड को हम सिंपली क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा और एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो अगर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बॉडी की वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जो बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सेम होगी। अगर बॉडी की जो वेलोसिटी हो किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा पैरेलल होगी। अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो आज का हमारा ये पास लेक्चर था जिसमें हमने वेलोसिटी की 3 डेफिनेशन देखी है और सारे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखे हैं। इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। तो मैं हर डेली पर एक वीडियो अपलोड करता हूं इस चैनल पे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।